सर आप देखेंगे कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, बाकी सबका है। दिन भर ऑफिस में रहे, 24 घंटे मिलते हैं, 8 सोने में गुजर गए, 1-2 घंटे तैयार व्यार होने में चले गए, 10। आपकी जॉब कम से कम 8-10 घंटे कम से कम लेती होगी, सीए की जॉब तो बड़ी मुश्किल है, 20 घंटे हो गए। घर पहुंचे, परिवार ने कहा कि हमारा टाइम, पति या पत्नी ने कहा मेरा टाइम, बच्चों ने कहा मेरा टाइम, उनको दिया, सब हो गया, अपने लिए कुछ नहीं बचा। और इसी जद्दोजहद पर एक शायर ने, कृष्ण बिहारी नूर ने कितनी सुंदर बात लिखी, वो सुन के हिल जाएंगे आप। लगता है कि हम सबकी जिंदगी का स्कैन, एक्सरे निकाल दिया हो। उसने कहा, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कंपनी, क्लाइंट, परिवार, बच्चे, स्कूल, ये सारा ठिकाना, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म है क्या पता ही नहीं। तो जब जिंदगी के अपने हिस्से आप बांट रहे हो सबके लिए, हो सके, मैं तो करता हूँ रोज, हो सके तो रोज कम से कम आधा या 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है, जिसको मी टाइम कहते हैं आज। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। अब पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, सब होता ही हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूँ, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं है। कोई आपके घर में ऐसा है जो लगातार आपको धिक्कारता रहता है, इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, आप पानी लेके गए, गिलास गलती से गिर गया। साल में एक आध बार हम सबसे गिलास गिरता है, उनसे नहीं गिरता जो उठाते ही नहीं है। जो मालिक लोग हैं उठाते नहीं, उनसे क्यों गिरेगा भाई? वो हमेशा बोलते पानी लाओ, कोई लाके देगा पानी, वो उठा के पी लेंगे, टेबल पे रखे हुए, उनसे नहीं गिरता। जो रोज 50 बार पानी लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, कभी तो गिरेगा उससे एक आध बार। एक बार कब गिर गया किसी से, और उसे क्या कहा लोगों ने, बेशरम, इतना भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए, पेड़ जैसे हो गए, कब उठाना नहीं आता तुम्हें अब तक? जबकि रोज 50 बार को 365 से गुणा कर लीजिए, मतलब 3650, मतलब 18-20 हजार बार उसने गिलास रखा, तब एक बार गिरा है, और उस पर इतनी गाली दे दी। होना क्या चाहिए, 20,000 बार में एक बार गिरा, चलो गिरा तो हमें लगा भगवान तो नहीं हो भाई तुम, 8-10 बार तो गिरना ही चाहिए था, एक ही बार गिरा। ऐसे बाप और माँ मिल जाएंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहेगा, और वैसे मिल जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सिग्निफिकेंट अदर्स आपकी चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा एहसास दिलाते हैं, इस सबसे तय होता है आपका कॉन्फिडेंस। जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात, फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे, यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहां सारे यूनिवर्सिटी टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप बैठेंगे, बच्चे की चॉइस होती है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठे, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में, 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब
50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दिया आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू, तेजाब आंख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूं मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। वे भी सफल हो यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान हैं। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं, खुद को ढकने में लगे रहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं खुद को छिपाते ज्यादा हैं, सामने कम लाते हैं, क्योंकि समाज का उसूल ऐसा होता है। कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा इंसान हो जहां आपको पर्दे की जरूरत ना हो, आप खुल के अपने मन की बात हर बात कह सकें।